अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। कल की गुफ्तगू में आपने हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने के वाक़े को समाअत किया था। आज हम तज़किरा करेंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का। ऐलान नबूवत के छठे साल की बात है कि जब हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, उसके 2 ही 3 रोज़ के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दौलत इस्लाम से माला माल हो गए। आपके मुशर्रफ ब इस्लाम होने के वाक़यात में बहुत सी रवायात हैं। एक रवायत यह है कि आप एक दिन गुस्से में भरे हुए नंगी तलवार लेकर इस इरादे से चले कि आज मैं इसी तलवार से पैगम्बर इस्लाम का ख़ात्मा कर दूँगा। इत्तफ़ाक़ से रास्ते में हज़रत नुअैम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई और ये मुसलमान हो चुके थे, मगर हज़रत उमर को उनके इस्लाम लाने की कोई खबर न थी। हज़रत नुअैम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्यों ऐ उमर, इस दोपहर की गर्मी में नंगी तलवार लेकर कहाँ चले? कहने लगे कि आज बानी इस्लाम का फ़ैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले लो। तुम्हारी बहन फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद भी तो मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर आप बहन के घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे। हज़रत उमर की आवाज़ सुनकर सब लोग डर गए और कुरान के औराक को छोड़ करके इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिल्ला करके बोले, ऐ अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद की तरफ झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको ज़मीन पर पटक दिया। सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हज़रत उमर ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूट करके गिर पड़े और उनका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो, मगर अब इस्लाम दिल से न निकलेगा, अब इस्लाम की मोहब्बत दिल से न जाएगी। हज़रत उमर ने बहन का खून आलूदा चेहरा देखा और उनका अज़्म व इस्तिक़ामत से भरा हुआ ये जुमला सुना तो उन पर रिक़्क़त तारी हो गई और एकदम दिल नरम पड़ गया। थोड़ी देर तक खामोश खड़े रहे, फिर कहा कि अच्छा, तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। बहन ने कुरान के औराक को सामने रख दिया। उठाकर देखा तो इस आयत पर नज़र पड़ी कि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत का एक एक लफ्ज़ सदाकत की तासीर का तीर बनकर दिल की गहराइयों में पेवस्त होता चला गया और जिस्म का एक एक बाल लर्ज़ा बर अंदाम होने लगा। और जब इस आयत पर पहुँचे कि आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गए और बेइख्तियार पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वो वक्त था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में मुक़ीम थे। हज़रत उमर बहन के घर से निकले और सीधे हज़रत ज़ैद हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद पाया, कुंडी बजाई। अंदर के लोगों ने दरवाज़े के झुरी से झांक करके देखा तो हज़रत उमर नंगी तलवार लिए खड़े थे। लोग घबरा गए और किसी में दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना हुई, मगर हज़रत हम्ज़ा ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो और अंदर आने दो। अगर नेक नियति के साथ आया है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज़रत उमर ने अंदर कदम रखा तो हुजूर ने खुद आगे बढ़कर हज़रत उमर का बाजू पकड़ा और फरमाया, ऐ ख़त्ताब के बेटे, तू मुसलमान हो जा, आखिर तू कब तक मुझसे लड़ता रहेगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन आवाज़ बुलंद कलमा तय्यबा पढ़ा। हुजूर ने खुशी से नारे तकबीर बुलंद फरमाया और तमाम हाज़रीन ने इस ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा मारा कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठीं। फिर हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये छुप छुप कर खुदा की इबादत करने के क्या माने हैं? उठिए, हम काबे में चल कर अलल ऐलान खुदा की इबादत करेंगे। और खुदा की कसम, मैं कुफ्र की हालत में जिन जिन मजलिसों में बैठ कर इस्लाम की मुखालफत करता रहा हूँ, अब उन तमाम मजालिस में अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को लेकर 2 कतारों में रवाना हुए। एक सफ़
کے آگے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے، نماز ادا کی۔ حضرت عمر نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کے لانے کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر کو مارنے لگے۔ حضرت عمر بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، کیسا ہنگامہ تم لوگوں نے برپا کر رکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔